Hello everyone. Today we will solve from question number 51 of multiple choice question एक्सरसाइज देखिए चैप्टर 1 की उसकी कर रहे हैं हम। इससे पहले हम 50 तक के क्वेश्चन 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड द क्वेश्चन 51 इज द वैल्यू ऑफ फोर्थ रूट थर्ड रूट 2 स्क्वायर। तो क्या होगी इसकी आप जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। जब ये हटता है सिंबल तो पावर अपॉन में हो जाती है, सर्च कहलाती है ना। तो ये हो जाएगी 2 की पावर 2, तो ये ही हो जाएगा अपॉन 1/3। क्लियर। अब 11 सिंबल हटाएंगे तो 4 भी अपॉन में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 1/3 इंटू 1/4। तो ये क्या हुआ 2 की पावर 2 तो ये है और 1 3 इंटू 4 12 हो गया। पावर का पावर फिर मल्टीपल 2 की पावर 2 इंटू 1/12, 2 से ये 6 टाइम कैंसिल। तो ये पूरा सॉल्यूशन हो गया 2 रेज टू द पावर 1/6। हम देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। 51 में सी ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 51। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। नाउ क्वेश्चन 52 इसको सिंप्लीफाइड करना हमें। 25 रेज टू द पावर 1/3 इंटू 5 रेज टू द पावर 1/3। देखते क्या आएगा। 25 को क्या ले सकते हैं 5 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/3 है और 5 रेज टू द पावर 1/3। पावर का पावर मल्टीपल होता है, 2 का मल्टीपल 1/3 में करेंगे तो 2/3, 5 रेज टू द पावर 1/3। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1/3। 2 + 1 क्या हुआ 3/3। 3 से 3 कैंसिल। तो आंसर इज 5। 52 का आंसर आया 5, जो कि हमें ऑप्शन डी में गिवन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 52। नाउ नेक्स्ट 53। नाउ क्वेश्चन 53 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 होल टू द पावर 1/2 रेज टू द पावर 1/2। पावर का पावर मल्टीपल देखो 81 को क्या ले सकते हैं 3 रेज टू द पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81 होता है, ये लिख लिया। इसकी पावर क्या 1/2 और इसकी पावर 1/2। पावर का आपस में मल्टीपल हो गया तो हो गया 3 रेज टू द पावर 4 और 1/2 इंटू 1/2 1/4। इसका मल्टीपल इसमें भी होगा, पावर का पावर मल्टीपल होता है। 4 से 4 कैंसिल। तो आंसर आ गया इसका 3, जो कि हमें ऑप्शन ए में गिवन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 53। नाउ क्वेश्चन नंबर 54। नाउ 54 इज देयर इज अ नंबर x। ये कह रहा है कोई नंबर x, ऑप्शन में कौन सा होगा कि x स्क्वायर इज इरेशनल। x स्क्वायर की वैल्यू तो इरेशनल आएगी और x4 की पावर रेशनल। तो इसका कोई रूल नहीं, सबको हम ऑप्शन लेके चेक करेंगे। पहला आंसर तो नहीं है। देखो √5 इसका स्क्वायर करोगे, रूट का स्क्वायर करके रूट हटेगा 5 आ जाएगा। 5 इज द रेशनल, जबकि कह रहा है x स्क्वायर इरेशनल। तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। बी ऑप्शन में आपका दे रखा है √2, ये भी नहीं होगा। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा √2 का स्क्वायर 2 और 2 इज द रेशनल नंबर, जबकि x स्क्वायर कैसे चाहिए इरेशनल, तो ये भी नहीं है। सी देखते हैं। सी हो सकता है, ये है q√2। q√2 का मतलब 2 रेज टू द पावर 1/3। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा और ये इरेशनल है, ठीक है। आगे पढ़ें। बट x की पावर 4 इज रेशनल। अब इसकी पावर 4 करें तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4/3। समझे, पावर 4 करेंगे तो ये तो होगा 2 की पावर 1/3 होल पावर 4। 4 का मल्टीपल हो जाएगा और ये क्या है इरेशनल, जबकि चाहिए था रेशनल। तो ये भी नहीं है, बचा डी। सोचना नहीं तो डी आंसर हो गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 54। लेकिन मैं चेक करा रहा हूं, चिंता मत करो। क्वेश्चन ये था 4√2। 4√2 का मतलब क्या 2 रेज टू द पावर 1/4। पहले मैं इसकी पावर 4 करके दिखा देता हूं। इसकी पावर 4 करी तो देखो क्या होगा 4 से 4 कैंसिल 2 रेशनल नंबर, ये मांग रहा था। अब इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर का मतलब ये 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 1/2 यानी कि क्या आ गया √2 और ये क्या होता है इरेशनल। तो ये ऑप्शन हो गया 54 का डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 55। क्वेश्चन नंबर 55। इफ x इज इक्वल गिवन है 7/√5 एंड 5/x इक्वल टू p√7, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो क्या करें, देखो इससे 5 इक्वल टू क्या हुआ x को दले जाएंगे तो यह आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो x इंटू p√7। तो 5, अब x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है √7/5 इंटू p इंटू √7। 5 को दले जाए 5 5 25
√7 इंटू √7 7p, 7 नीचे आ जाएगा तो p की वैल्यू क्या आ गई 25/7, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 का आपका आंसर हो गया बी। समझ में आ गया ना, ये 55 का क्वेश्चन बी आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट 56। नाउ क्वेश्चन 56 एंड द 56 इज 256x रेज टू द पावर 16 अपॉन 81y रेज टू द पावर 4 होल पावर -1/4। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो माइनस पावर तो प्लस करें, क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, तो जाएगा 81y रेज टू द पावर 4 अपॉन 256x रेज टू द पावर 16 होल पावर हो गई 1/4। ओके, अब क्या करें, देखो 81 क्या होता है 3 की पावर 4 होती है और y ये इसकी पावर 4 होती है अपॉन 256 होगा 4 की पावर 4 और x की पावर 16 2 की पावर 4 की पावर 4 हो गया सॉरी, और ये x रेज टू द पावर 4 की पावर 4। इसको जो ब्रैकेट के अंदर है इसे लिख सकते हैं हम होल पावर 4, है ना। देखो 3 की पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81, y इंटू ये तो जानते हो y की पावर 4। अब पावर का पावर मल्टीप्लाई था 4 की पावर 4 यानी 4 इंटू 4 16 16 16 256 और 4 इंटू 4 16 हो गया। इसकी भी पावर है 1/4, पावर का आपस में मल्टीपल 4 से 4 कैंसिल, तो ये आंसर आ गया 3y/4x रेज टू द पावर 4। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, 3y/4 बी ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 का क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट x रेज टू द पावर p माइनस क्यू इंटू एक्स रेज टू द पावर q माइनस आर इंटू एक्स रेज टू द पावर r माइनस p। x इंटू एक्स है तो क्या होगा, बेस सेम है तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, तो ये जाएगा x की पावर p माइनस क्यू प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p। देखो प्लस p से माइनस p कैंसिल, r से माइनस r प्लस r से प्लस q से माइनस q, तो क्या आ गया x रेज टू द पावर 0 और किसी पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर हो गया 1 जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो इसका भी आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 में दे रखा है p रेस्ट अंडर रूट में p रेज टू द पावर -1 इंटू क्यू बाहर है नहीं अंदर ही है इंटू अंडर रूट। ऑप्शन अलग अलग बना दे रखे हैं, अलग अलग देने की कोई जरूरत नहीं थी, एक ही रूट में इंटू का मतलब एक ही होता है। चलो जो भी दे रखा है r-1 इंटू पी, तो सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, p की पावर -1 है तो अपॉन में ले आएंगे तो प्लस p हो जाएगा, सॉरी मतलब पावर प्लस हो जाएगी है ना, इंटू q की पावर -1 है तो अपॉन में आ जाएगी प्लस q हो जाएगा, इंटू r की पावर -1 है तो अपॉन में आ जाएगी प्लस r हो जाएगा। अब इस रूट का मतलब क्या है, इसका मतलब है सबका एक ही साथ कर दो, रूट अगर बहुत सारे मल्टीपल हो ना सबका आपस में मल्टीपल हो जाता है एक ही रूट में, है ना। तो देखो p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, रूट वन की वैल्यू होती है हमेशा 1 जो कि हमें ऑप्शन सी में दे रखा है। तो 58 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 ये दे रखा है q√2 इंटू 4√2 इंटू 12√32 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके चलिए करते हैं इसको। तो क्या करें, इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 1/3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/4 इंटू देखो 32 क्या होता है 2 की पावर 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 2 की पावर 5 और ये सिंबल हटाएंगे तो 1/12, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 1/3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/4 इंटू 2 रेज टू द पावर का पावर मल्टीपल होता है तो 5/12, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, तो क्या जाएगा 2 की पावर एलसीएम आएगा 12 पावर में, 3 से 12 4 टाइम्स कैंसिल, 4 बन जा 4, 4 से 12 3 टाइम्स कैंसिल, 3 बन जा 3 और ये 5, तो कितना आ गया 2 रेज टू द पावर 5 3 8 12, 12/12, 12 से 12 कैंसिल 2 आ गया। देखते हैं ऑप्शन कौन सा दे रखा है इसमें, ए ही दे रखा है। तो
ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 59. नाउ क्वेश्चन नंबर 60. If 2/3 raised to the power x into 3/2 raised to the power 2x is equal 81/16, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखिए 3/2 है, ये 2/3, तो उसको रिवर्स कर दें तो पावर चेंज हो जाती है, क्योंकि पावर कौन सी बड़ी है, हमने यहां देखा 3 का पावर बनेगा, तो इसको हम 3/2 में लिख लें. 3/2 तो बताया था रेसिप्रोकल करते तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो गया. और ये भी 3/2 2x. ये क्या होता है 81 3 की पावर 4, 16 होता है 2 की पावर 4. ये 3/2 इंटू 3/2 बेस सेम है, तो पावर क्या होती है प्लस हो जाती है, तो ये हो जाएगा -x प्लस 2x. और इसको क्या ले सकते हैं 3/2 की होल पावर 4. तो 3/2 की पावर 2x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे x, और 3/2 की पावर 4 कंपेयर करें. जब बेस सेम है इक्वल का साइन हो तो पावर भी इक्वल होती है. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल 4. तो वैल्यू ऑफ x इज 4, जो कि हमें ऑप्शन डी में गिवन है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 60. नाउ क्वेश्चन 61. 3 raised to the power 3 whole power 2 is equal 9 raised to the power x. Then find the value of 5 raised to the power x. तो क्या करें, इस रिलेशन से पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो भी आएगी इसमें पुट कर देंगे. चलिए करते हैं. ये क्या हो गया 3 raised to the power, पावर का पावर मल्टीपल 2 3 जा 6. 9 को क्या ले सकते हैं 3 का स्क्वायर, और पावर का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा. समझ में आ गया ना, ऑब्जेक्टिव का इसलिए जल्दी कर रहा हूं. 9 का क्या लेते 3 का स्क्वायर और पावर का पावर मल्टीपल. अब देखो अभी समझाया था बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी. इससे क्या हो गया 6 इज इक्वल टू 2x. 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो यहां कर दे रहा हूं. तो x की वैल्यू आ गई 3. समझिए 2 से 3 कट गया 6 3 टाइम्स, तो 5 की पावर x यानी कि 5 की पावर 3, ये हो गया 125. कैसे 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 5 जा 125, जो कि हमें ऑप्शन डी में दे रखा है. इसमें भी इसका भी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ 62. 5 raised to the power n plus 2 minus 6 into 5 raised to the power n plus 1 upon 13 into 5 raised to the power n minus 2 into 5 raised to the power n plus 1. यहाँ 5 की पावर सबसे छोटी n है. तो इसका करने का तरीका क्या है, सबको पावर n में कन्वर्ट कर लो. कैसे बताता हूँ. 5 की पावर इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 2, वही तो आएगा n प्लस 2. जब बेस होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया. इसी तरह यहाँ 5 की पावर n इंटू 5, 5 का मतलब 5 की पावर 1, तो देखो n प्लस 1 आएगा, इसको करेंगे. इससे क्या होगा ऊपर 5 की पावर n कॉमन आ जाएगा, नीचे भी कॉमन आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा. 3 इंटू 5 रेज टू द पावर n, 2 इंटू 5 रेज टू द पावर n इंटू 5. इसको हमने n प्लस 1 को, या जहां पर n प्लस 2 थी उसको हमने n में ब्रेक कर लिया. इससे फायदा क्या हुआ, नोमिनेटर से 5 की पावर n आ गया कॉमन, आ गया ना. और 5 का स्क्वायर क्या होता 25, तो ये बचा माइनस, ये तो बाहर चला गया. और 6 इंटू 5 करेंगे तो 30, ये हो गया. क्लियर. इसी तरह हमने अपॉन में 5 की पावर n कॉमन ले लिया, ये 13 बचा, ये बाहर चला गया. 2 इंटू 5 करेंगे तो -10, ये हो गया. ये कैंसिल, बस सॉल्व हो गया. 25 में से आप 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 बचेगा, और 13 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3. ये आंसर आ गया -5/3, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. इसका आंसर चेक कर ले रहे हैं कहीं जल्दीबाजी में कोई हमने माइनस प्लस की मिस्टेक ना कर दी हो. 62 का आंसर बी. ओके ठीक है ना. 62 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 63. फाइंड द सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर 2√2 माइनस √3. ये तो बहुत सिंपल है. क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रेशनलाइज फैक्टर क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट. ध्यान है रेशनलाइज डिनोमिनेटर करते हैं तो क्या होगा 2√2 प्लस √3 होगा, जो कि हमें ऑप्शन बी में दे रखा है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट. नाउ 64 है, 64 तो यही है. ओह सॉरी मैं गलत आ गया, ये 64 था नॉट 63. 64 ये हो गया है ना, 63 आप कर दे रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 63 समझ में आ गया. सिंपलाइज फैक्टर क्या होता है, जिससे कि रेशनल हो जाए. तो क्या होता है उसकी कॉन्जुगेट, कुछ भी लिखा हो बस बीच का साइन चेंज करना है. माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, वो आप कर चुके हो, अच्छे से जानते हो रेशनलाइज का डिनोमिनेटर क्या होता है. तो ये आंसर हो गया. ये 64 था है ना. 63 अब कर देते हैं. द सिंपलेस्ट रेशनलाइज फैक्टर, इसमें ये पूछा है क्यूब रूट ऑफ 500. इसमें किससे मल्टीपल करें कि ये रेशनल में कन्वर्ट हो जाए.
तो अगर ये ऐसा होता, दो टर्म में होता, तो सिंपल सिंपल हम क्या करते, प्लस माइनस अपोजिट साइन यानी कि कॉन्जुगेट हो जाता इसका फैक्टर। लेकिन इसमें क्या क्यू रूट, तो हम इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करें और क्यू रूट जितना कम बैठ रहे होंगे फैक्टर उसका मल्टीपल कर देंगे। 100 5 जा तो 5 का तो पूरा 25 25 125, हाँ ये हो जाएगा 125 दूनी 50, हाँ ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। देखो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 2 जा 250, 252 जा 500। अब इसमें ग्रुप बनाते हैं 3 3 का, कितना कम पड़ रहा है, क्यू रूट 2 कम पड़ रहा है, कितना क्यू रूट 2। अगर हम इसमें 2 से मल्टीपल कर दें तभी तो पूरा परफेक्ट क्यू हो जाएगा, मतलब बाहर निकल आएगा 10 आंसर आ जाएगा, तो ये रेशनल कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो आंसर हो गया, एक 2 कम पड़ रहा है, यहाँ क्यू रूट जो भी लिखा हो क्यू रूट 2, तो हमें मल्टीपल करना होगा क्यू रूट 2, जो कि हमें ऑप्शन डी में गिवन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए ना, ये और इसमें दोनों में बहुत अंतर है। ये 3 इंटू रूट 5 और यहां लिख रहा है तो क्यू रूट, अगर 4 लिख रहा तो 4 रूट 4 होता तो हम 4 4 के पेयर बनाते फिर, है ना, पेयर बोलना 4 का ग्रुप। ये 3 है, क्यू लिख रहा है इसलिए हमने 3 का ग्रुप बनाया। ये बाहर आ जाएगा 5, अगर हम जब 2 से मल्टीपल कर देंगे 2 भी बाहर आ जाएगा। 5 इंटू 2 10, और 10 क्या होता है, रेशनल नंबर। तो हमें किससे मल्टीपल करना है, इसको रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्यूब रूट 2, जो कि हमें ऑप्शन डी में दे रखा था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 64 मैंने ऊपर कर दिया था पहले ना, 63 हो गया, नाउ 65। ये तो बहुत सिंपल सा है। रेशनाइज द डिनोमिनेटर, फैक्टर पूछा है। द रेशनाइजेशन फैक्टर ऑफ 2 रूट 3 माइनस रूट 5, बताओ क्या होगा, 2 रूट 3 प्लस रूट 5। ओके, समझ में आ गया ना। नाउ नेक्स्ट, हाँ वो तो है लेकिन ऑप्शन नहीं देखा, इसका होगा क्या, 2 रूट 3 प्लस, हमने बताया था बीच का साइन चेंज कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन में ये कुछ है ही नहीं। एक ऑप्शन हमें दे रखा है डी में ये दे रखा है, इसे घुमा के दे दिया है, डी ऑप्शन दे रखा है रूट 2 प्लस रूट 5। जरा इसको करो, रूट 12 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो हो गया रूट 12, 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस रूट 5, 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो 2 रूट 3 प्लस रूट 5 वो आ गया। तो यानी कि इसका ऑप्शन हो गया डी, ये इसी के इक्वल है, घुमा के दे दिया। अच्छा ऑप्शन था, ये ध्यान रखना। नहीं मान लो एस में क्या इन्होंने एक ऑप्शन और देना चाहिए था, नन ऑफ दीज, तो स्टूडेंट्स देखते हैं और नन ऑफ दीज लगाया तो उससे गलत हो गया। तो ध्यान रखना, नन ऑफ दीज यानी कि नहीं मिल रहा है तो देखना कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं है, इसको ब्रेक करके जैसे ये मिल गया, इसका हमने बताया था अपोजिट साइन कर देंगे, वो इसका रेशनलाइज्ड फैक्टर कहलाता है। तो 2 रूट 3 प्लस 5, तो हमने ऑप्शन में देखा ऑप्शन था ही नहीं, लेकिन एक ऑप्शन मिला डी, जो उन्होंने इसको इस फॉर्म में लिख रखा था। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 66, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसको हमें रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज द फैक्टर नहीं पूछ रहा है। तो क्या करते हैं जानते हैं आप, कॉन्जुगेट से मल्टीपल करते हैं, लिख दूं डायरेक्ट, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आती है, 5 माइनस 2, तो आंसर हो गया रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3, जो कि हमें ऑप्शन डी में गिवन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर पूछा है तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीपल होता है, यानी कि कॉन्जुगेट से, तो रूट 5 माइनस रूट 2 ऊपर आएगा, है ना। अब अपॉन में क्या बचेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस रूट 2 का, नीचे तो हमेशा ये आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो भी रूट में संख्या है उसका स्क्वायर हटा दो, इसका स्क्वायर कर दो यानी कि रूट हटा दो, बीच में माइनस, जो भी आएगा 5 में से 2 गया 3 और ये तो बचा। तो ये हमें ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 67, हमें x की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस रूट 3, तब हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है। 4 आ जाएगी, कैसे बताता हूं, पहले 1 अपॉन एक्स निकालो। 1 अपॉन एक्स का मतलब ये हो गया 2 प्लस रूट 3। ज्यादातर क्या होता है, एक्स दे रखा हो या 1 अपॉन एक्स दे रखा हो, उसका रेसिप्रोकल में क्या होता है, माइनस आ जाता है बीच का, कॉन्जुगेट आता है ज्यादातर, 100% नहीं है। अब हम इसको रेशनलाइज डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या करेंगे, 2 माइनस रूट 3 से मल्टीपल, और नीचे भी 2 माइनस रूट 3 से मल्टीपल। तो ये 2 माइनस रूट 3, नीचे बताया ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गए तो 1, 2 माइनस रूट 3 आ गई 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। पूछ रहा था एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3 और 1 अपॉन एक्स की है 2 माइनस रूट 3, माइनस रूट 3 से माइनस रूट 3 कैंसिल, है ना, 2 प्लस 2 4, तो 4 इज द आंसर, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 67। नाउ क्वेश्चन 68,
1/3 प्लस 2√2 की वैल्यू पूछी है, यानी कि हम इसको रेशनाइज करेंगे तो कॉन्जुगेट से मल्टीपल, और नीचे जब एमसीक्यू है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या होगा ये, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। इतनी तो आपको जानकारी हो गया है ना। जब रेशनाइज डिनोमिनेटर करते हैं बीच का साइन तो चेंज होता है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया 3 माइनस 2√2, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8, 9 में से 8 जाएंगे 1, तो यही बचेगा क्या 3 माइनस 2√2। ये हमें ऑप्शन दे रखा है कोई 3 माइनस 2√2 बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन सी। तो हो गया, देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 68। नाउ 69 ये भी अभी करा हमने उसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 69, एक्स की वैल्यू दे रखी है और 1x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो 1/x क्या होगा, देखो डायरेक्ट करना सीखो, 7 माइनस 4√3 होगा, 100% होगा। दिखा देते हैं, देखो ये इसको ऐसे लिखेंगे है ना, फिर हम इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 4√3 आ गया। नीचे ये बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48, 49 में से 48 जाएंगे 1 बचा, तो 1/x की वैल्यू आ गई 7 माइनस 4√3। देखो x था 7 प्लस 4√3, तो 1/x 7 माइनस 4√3। इन दोनों को ऐड करना है, तो x प्लस 1/x इज 7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3, माइनस 4√3 प्लस 4√3 कैंसिल, 7 प्लस 7 14, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो 69 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 इज द वैल्यू ऑफ √2 गिवन हमें 1.41। तो पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/√2। तो ये नहीं है कि आप √2 की वैल्यू पुट कर दो फिर डिवाइड कर रहे हो, उससे आप परेशान हो जाओगे। तो हम इसे क्या करेंगे, रेशनाइज द डिनोमिनेटर, √2 से ऊपर मल्टीपल, √2 से नीचे मल्टीपल। तो क्या आ गया, √2/2 अब 2 की वैल्यू पुट करो, 1.41/2 डिवाइड करेंगे 0.7 है ना, अब जाएगा नहीं 0 और 5 डिवाइड कर रहा हूं मैं सिंपल, तो 0.705 ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 71 सेम बिल्कुल इसी तरह दे रखा है जैसे ऊपर आता था। √7 की वैल्यू दे रखी है 2.646, तो फाइंड करना है 1/√7। तो क्या करा हमने, √7 से नोमिनेटर में मल्टीपल और √7 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीपल, तो ये हो गया 2.646 √7 7। चलो एक डिवाइड में आपको करके ही दिखाई देता हूं, आप कहोगे कैसे ऊपर आधा कर दिया आपने। होता क्या है, 0 2 में से 2 गया, डेसिमल लगाओ, ब्रिंग डाउन कर लिया 6, 7 3 जा 21, 6 में से 1 गया 5 उतार लिया हमने, ब्रिंग डाउन जिसे बोलते हैं 4, 7 7 जा 49, 5 उतार लिया, ब्रिंग डाउन 6, 7 8 जा, तो 0.378 है बी ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 71। नाउ 72। देखो 72 में थोड़ी ट्रिक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 2√2 ए माइनस बी का उसका बनेगा, तो 2√2 हाँ 2 + 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ओके ओके ओके, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को 2 + 1 माइनस 2√2, ठीक है, 3 को तोड़ लिया। अब हमने क्या करा, √2 का स्क्वायर क्या था 2, तो इस 2 की जगह में लिखते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 × √2 देखो पोजीशन क्या रही, ये 2√2 रहा, इससे क्या हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√2, तो ये स्क्वायर बन गया कितना, √2 माइनस √1 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर होता है तो इसका रूट हट जाता है, तो ब्रैकेट में क्या है, स्क्वायर के अंदर √2 - 1, ये इसकी वैल्यू हो गई √2 - 1, जो कि हमें ऑप्शन डी में गिवन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 का डी हो गया। नाउ 73 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये दे रखा है √5 प्लस 2√6। ओके, ये थोड़ा चेंज है, 3 2 जा 6, इस 5 को मैंने लिखा 3 + 2, ठीक है, प्लस 2, और √6 को मैंने लिखा √3 × √2 लिख सकता हूं, √3 × √2 √6।
अब 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर, प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, रूट है तो होल स्क्वायर हट जाएगा, क्या आएगा, √3 प्लस √2। ये इसका ऑप्शन आंसर हो गया। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, 73 सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 74, ओके 74 में √2 की वैल्यू दे रखी है, हमें √2 दे रखा है, √2 इज इक्वल 1.414। फिर करा फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट, इसके अंदर भी √2 - 1 और अपॉन √2 + 1। क्या करें, रेशनाइज द डिनोमिनेटर, इस रूट को तो रहने दो इसमें, तो क्या होगा, √2 - 1 से मल्टीपल होगा, बताया था कॉन्जुगेट √2 + 1 है, तो इसका कॉन्जुगेट किया √2 - 1, तो √2 - 1 से ऊपर नीचे यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीपल कर लो, कर दिया। तो ये क्या हो गया, ऊपर √2 - 1 इंटू √2 - 1, √2 - 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये क्या बचा, नीचे तो 1 बचा, 2 में से बन गया 1 लिखते नहीं, और ये है √2 - 1 का होल स्क्वायर, ओके। और होल स्क्वायर होता है रूट हट जाता है, तो क्या बचा, √2 - 1। अब √2 की वैल्यू पुट कर दो, 1.414 -1, तो 1 में से 4.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0.414। देखते हैं किस ऑप्शन में रखा है, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। 75, क्वेश्चन 75 इज, इफ x इज इक्वल 3 प्लस √8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। चलिए करते हैं। देखो x की वैल्यू दे रखी है हमें 3 प्लस √8, तो पहले 1/x निकाल लो। 1/x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस √8। आप समझोगे वैसे क्या आएगी इसकी, 3 माइनस √8 है ना, बताया था 100% तो नहीं है लेकिन 99% क्या इसकी कॉन्जुगेट ही आती है। कैसे, देखो इसके कॉन्जुगेट का मल्टीपल 3 माइनस √8 करेंगे, और चलो ये मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। 3 प्लस √8 तो ये है ही, इसमें मल्टीपल करेंगे 3 माइनस √8 का, ओके। तो ये क्या हो गया, 1/x इज इक्वल 3 माइनस √8 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। तो 1/x क्या आ गया, 3 माइनस √8, नीचे क्या हो गया 9, √8 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो 1/x की वैल्यू खाली आएगी 3 माइनस √8, और x की क्या दे रखी थी हमें, x की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस √8। फाइंड क्या करना हमें, x² प्लस 1/x²। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। x प्लस 1/x² क्या होगा, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, x का x² प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी की जगह 1 है। x की वैल्यू है मालूम है 3 प्लस √8 प्लस 1/x, 3 माइनस √8, 3 माइनस √8 इसका होल स्क्वायर, ये हो गया x² प्लस 1/x², 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा प्लस x, है ना। यहां देखो √8 से √8 कैंसिल, 3 प्लस 3 कितने होते हैं 6, तो 6 का स्क्वायर, मैंने कुछ गलत कर दिया ना x से x कैंसिल होगा, सॉरी, ना कि मैंने यहाँ x से 2 कैंसिल कर दिया, x से x कैंसिल, तो यहाँ बचा 2, नॉट x, 2 बचा। तो ये हो गया x² प्लस 1/x² प्लस 2। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 इंटू 6 36। इस प्लस प्लस 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो -2 इज इक्वल x² प्लस 1/x²। आगे वैल्यू 36 में से 2 गया 34, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल 34, जो कि हमें ऑप्शन ए में ही गिवन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 75। नाउ
एसर्शन एंड रीजन पर क्वेश्चन है 79 तक। चलिए इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा ना, ये आपको बुक में दिखाता हूं मैं, है ना, क्यों इतनी लैंग्वेज कौन लिखिए। क्वेश्चन 9 देखो 76 से पहले आप पढ़ लो कौन सा ऑप्शन क्या होगा, सब दे रखा है। एसर्शन एंड रीजन टाइप, यानी कि स्टेटमेंट देखा है उसका रीजन दे रखा है। पढ़ते हैं। ईच क्वेश्चन कंटेन टू स्टेटमेंट नेमली एसर्शन एंड रीजन फॉर असिस्टेंट को ए से रिकॉर्ड करता है, रीजन को आर से। ओके ठीक है। फॉर सेलेक्टिंग द करेक्ट आंसर यूज द फॉलोइंग कोड। हाँ, ऑप्शन एक कब सही होगा, पढ़ो। बोथ ए एंड आर असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट हो, दोनों ट्रू हो, करेक्ट नहीं दोनों ट्रू हो। ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। अच्छा, जो रीजन आर है इसमें कुछ भी दे रखा है तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। एक को दोनों तो ट्रू हो, एक तो पहली बात है ये भी जो स्टेटमेंट देखा ट्रू हो और ये जो स्टेटमेंट देखा वो भी ट्रू हो। फिर ये रीजन इसको शो कर रहा हो तब तो ऑप्शन ए होगा। बी कब है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो ये भी ट्रू हो, बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, लेकिन जो रीजन दे रखा है वो इससे रिलेटेड नहीं, कोई और दे रखा हो, तब आएगा ऑप्शन बी, जब दोनों करेक्ट हो और दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड हो, यानी कि इसका जो रीजन इसका दे रखा हो, ये क्यों है इस चीज का रीजन आर में दे रखा हो, तब तो ऑप्शन ए, ये दोनों करेक्ट हो, ये रीजन इसका ना हो कोई और रीजन हो तो वो बी। सी क्या है, ए इज ट्रू। अच्छा, जब पहला ट्रू हो और दूसरा गलत हो, ये ना ए इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स तो ऑप्शन सी आएगा। और डी कब आएगा, ए इज फॉल्स। अच्छा, जब ये फॉल्स हो और ये करेक्ट हो तब आएगा डी। चलिए पढ़ते हैं 76 क्वेश्चन ये दे रखा है, देखते हैं क्या होगा। 3 रेशन नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5 आर 9/20, 10/20, 11/20। पहले तो देखें ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। तो देखो यहां क्या है, डिनोमिनेटर 20। तो क्वेश्चन नंबर 76 में दो रेशनल 2/5 एंड 3/5 के बीच में कह रहा है कि ये 9/20, 10/20 और 11/20 इनके बीच में है। तो इसको हम पहले 20 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 20 के लिए क्या हो, 4 से मल्टीपल करेंगे, 4 2 जा 8 और डिनोमिनेटर में करेंगे 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। देखो इनके बीच में आ रहे हैं 9 10 11 बीच में आ रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया है ना। अब सेकंड पढ़ें। आर रेशन नंबर बिटवीन 2 रेशन नंबर P एंड Q इज हाफ P प्लस Q। तो ये रीजन भी स्टेटमेंट करेक्ट है जो रीजन में दे रखा है और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और ये क्या देखो इसी को शो करेगा, हमें दो रेशन नंबर है 2/5 3/5 के बीच में रेशन नंबर निकालना है, वही दे रखा है। दो रेशन नंबर कैसे निकालते हैं, हाफ P प्लस Q से। तो यानी कि दोनों सही है और ये इसका रीजन है बिल्कुल ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसमें कुछ दे नहीं रखा, बस हमें ऐसे बताना है देख के। तो 76 का ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन ए विल बी आंसर। नाउ 77 देखते हैं। क्वेश्चन 77 फर्स्ट कॉलम एसर्शन क्या दे रखा है, √3 इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल ठीक है, ट्रू होता है। √3 क्या है, इरेशनल नंबर, सही है। बी, स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल ठीक है। और ये रीजन इसी का है, क्योंकि देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर 4 होता 9 होता तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं निकलता। तो ये जो रीजन देखा ये भी सही है। ये स्टेटमेंट कि √3 इज एन इरेशनल नंबर ये भी ठीक है। और ये रीजन इसी क्वेश्चन का है, क्या लिख रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने स्क्वायर रूट इंटीजर्स का पॉजिटिव ही है, विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, √3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर 4 या 4 होता, 3 का स्क्वायर 9 या 9 होता, तो ये इसका रीजन नहीं होता। तो ये इसका रीजन है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट और ये इसी का हमें एक्सप्लेन करा है, इसी का रीजन दे रखा है। तो इसमें भी जब दोनों करेक्ट हैं और रीजन इस पर डिपेंड है तो आंसर होगा ए। तो 77 का भी आंसर हो गया ए। इसमें तो कोई है ही नहीं है ना, मैं ओरली बोलता रहा हूं। तो 77 का भी क्या होगा, आंसर ए। आंसर ए कब है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, असर्शन भी ट्रू हो और रीजन भी ट्रू हो और रीजन ए का ही रीजन हो तब। 78 देखते हैं। ई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है ना। ये कह रहा है ई कोई नंबर है, वो एक इरेशनल नंबर बिल्कुल हो सकता है, और पाई सिंबल इरेशनल नंबर होता है, तो ये भी सही है। लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। करेक्ट तो है दोनों, ई इरेशनल नंबर कह रहा है, ठीक है, होगा इरेशनल नंबर,
और पाई इज इरेशनल नंबर, ओके टिम्बर। तो लेकिन ये जो है रीजन इस वाले क्वेश्चन का रीजन नहीं है कि ये क्यों रीजन है ऐसा बता रहा हूं, तो इसलिए इसमें ऑप्शन ए नहीं होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। तो उसमें क्या कंडीशन दे रखी थी, बी दे रखी थी शायद, एक मिनट देखता हूं, बोथ ए आर करेक्ट और बी आर इज नॉट द रीजन, ओके एक्सप्लेनेशन, तो बी हो गया इसका। तो 78 का हुआ बी। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आप ऑप्शन बी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दे रखा है बी वो आंसर होगा अगर दोनों स्टेटमेंट तो सही हो लेकिन जो रीजन दे रखा हो वो फर्स्ट जो असर्शन दे रखा है उसका एक्सप्लेनेशन ना हो। द करेक्ट आंसर क्या होगा, तो उसमें बी हो गया। नाउ 79, ये तो ऊपर आया था अभी, √3 इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल ठीक है, इरेशनल नंबर होता है। द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये भी ठीक है, दोनों सही है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट दे रखा है इससे कोई रिलेटेड नहीं है, यहां तो खाली इरेशनल नंबर आ रहा है। यहां अगर यहां लिखा तो 2 + √3 तब दोनों सही होती और ये इसी का रीजन होता, इसी को एक्सप्लेन कर रहा होता, तब तो ए हो जाता। लेकिन ये दोनों सेम है, मतलब सही है, ट्रू है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इस स्टेटमेंट से कोई रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन ऐसे में क्या होगा, बी, इसका ऑप्शन होगा बी। तो 79 का आंसर हुआ बी। ओके, तो लिख देते 79 का ऑप्शन बी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 80। नाउ क्वेश्चन 80, मैच द फॉलोइंग कॉलम 6.54 बार इज, इस तरह से क्या होते हैं ये कैसे टर्म है, रेशनल नंबर कौन से रिकरिंग जिसे रिपीटिंग बोलते हैं, तो ये होगा रेशनल नंबर रिपीटिंग वाला। कुछ ऑप्शन क्या देखा है, आर रेशनल नंबर, तो इसका आर हो गया, मैं यहां में बना दिया कॉलम आपको दिखाने के लिए। तो इसके आगे आ जाएगा आर, ये कैसा है, रेशनल नंबर, ठीक है ना। पाई तो जानते हो आप कैसा था, इरेशनल, देखो इरेशनल दे रखा है ऑप्शन में, हाँ एस दे रखा है, इसके आगे एस आ जाएगा, मतलब इसकी मैचिंग करते ना, जानते हो आप तो कॉलम को मैचिंग करने, लेकिन आप लोग ऐसे लिखना, हालांकि क्वेश्चन नहीं आते अब। तो एस क्या है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। द लेंथ ऑफ 1/7, ये शायद 6 आएगा, क्यूब बताते हैं, ये लेंथ से मतलब क्या आपको ये बता दूं, 7 का डिवाइड 1 में करें, 1 का मतलब 1.00000 कितने मिल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक बढ़ा दो, 0 टाइम जाएगा, 1 डेसिमल लगाया, ब्रिंग डाउन 0, ये ब्रिंग यहां कर लिया ना, 7 बन जा 7, ठीक है, 10 में से 7 सेपरेट 3, 0 बढ़ाते जाओ, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 2 जा 14, 6 0 बढ़ा लिया, फिर 7 8 जा 56, 4 बचा, 7 5 जा, वो तो मैं लिख रहा हूँ 7 5 जा 35, 40 में से सेपरेट करेंगे 0, अब कितने टाइम जाएगा, 7 7 जा 49, है ना, फिर 1 आ गया, 1 आ गया यानी कि फिर वो हो गया बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो लेंथ से मतलब ये कितने प्लेस पर रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद भी क्या आएगा, 1 4 2 8 5 6, समझ गए। तो ये लेंथ का था कितनी डिजिट रिपीट होंगी, ये कहलाती है लेंथ से मतलब 1 2 3 4 5 6। तो लेंथ ऑफ इज 6, देखें किस ऑप्शन में देखा, ये हमें दे रखा है क्यू में, तो इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, बच्चा एक इकलौता ऑप्शन कौन सा, पी। तो आंसर आ गया 40, सॉरी देखने आप हो गए, इसका बचा इकलौता ऑप्शन, तो ये हो गया 40। कैसे आएगा आपको समझा देते हैं, देखो x की वैल्यू दे रखी है हमें, द वैल्यू ऑफ x इज 2 - √3, लिख दूं डायरेक्ट, 1/x की वैल्यू क्या आएगी, अब तो समझ गया आप, 2 + √3। अभी एक सवाल करा हमने, तो इन दोनों को प्लस करके होल स्क्वायर कर दो, x + 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, x² + 1/x² + 2, चलो और लिख दे रहा हूं पूरा a × b, x से x कैंसिल हो जाएगा, ध्यान भी करा था जो मैं x से 2 काट दी थी गलती से। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू है 2 - √3 और ये 2 + √3 का होल स्क्वायर, तो x² √3 से -√3 कैंसिल, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और ये +2 दिख रहा है इधर आएगा, तो 16 - 2 आगे 14 नहीं आ गया, तो x² + 1/x² की वैल्यू हो गई 14। तो वही बचा, इसमें तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, है ना, वो तो एक ही ऑप्शन बचा तो बचा ही वो 14। नाउ लास्ट, ये भी मैच द फॉलोइंग है, ओहो बड़े मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं। चलिए 81 क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन 81 ही दे रखा है, मैच द फॉलोइंग कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2,
फोर्थ रूट 81 की पावर -2, इसकी वैल्यू क्या होगी, और ये क्या होगा, और ये सब सॉल्व करने वाले, सॉल्व करके जो आंसर आएगा लगाएंगे। चलिए करते चल रहे। फर्स्ट दे रखा हमें फोर्थ रूट 81 रेज टू द पावर -2। तो देखो आपको पता है क्या, जब पावर माइनस हो तो इसे हम रेसिप्रोकल लिख लें, पावर प्लस में जाती है, ये हो गई। ओके, अब इसको हटाएंगे तो पावर 1/4 हो जाएगी, यानी कि 1/81 की पावर 2 इंटू 1/4। 2 से ये 2 बार कैंसिल, उससे हम क्या ले सकते हैं, 1/9 का होल स्क्वायर ले सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, और इसकी पावर है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो 1/9 इसकी वैल्यू हो गई, जो कि हमें क्यू में दे रखा है। तो इसका आंसर इसके सामने आप क्यू लिख दोगे, हमने वो PQRS दे रखे ना, सेकंड नंबर का ऑप्शन, तो 2/9, ओहो 2/9 नहीं, आर है, आर, ये तो 1/9 है ना, सॉरी। तो इसका मैचिंग किससे होगी, आर के साथ, जो कि वैल्यू क्या है 1/9। क्लियर, मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं ना। बी कॉलम फर्स्ट में बी हमें ये दे रखा है, इफ a/b रेज टू द पावर x -2 is equal b/a रेज टू द पावर x -4, देन x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये a/b है, ये b/a, किसी एक को सेम करो, या तो इसे b/a करो, कैसे a/b करो, मैं चलो a/b कर ले रहा हूं। कैसे होता है, साइन चेंज होते हैं, बताया था ना, साइन चेंज होंगे तो ये हो जाएगा 4 - x, जो प्लस है वो माइनस का होगा, माइनस है प्लस का, इसको हम रेसिप्रोकल लिखे तब। अब बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है, यानी कि x -2 इक्वल टू हो जाएगा 4 - x, x को उधर लिया है, x और x 2x, और -2 उधर जाएगा तो 4 + 2 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो जो बी ऑप्शन है हमारा, बी कॉलम, इसकी वैल्यू 3, जो कि हमें s में दे रखा है। तो इसका आंसर किससे मैचिंग होगी, s से, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने 3 निकाल ली, तो x की वैल्यू हो गई 3। नाउ सी पार्ट, इसी का सी पार्ट में हमें देखा इफ x इज इक्वल, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए x की वैल्यू दे रखी है हमें 9 + 4√5, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है √x -1/√x की वैल्यू क्या होगी, है ना। चलिए करके बता देते हैं। देखो x की वैल्यू है तो 1/x में डायरेक्ट लिख दूंगा, अब तो आप समझ गए, निकालोगे आप, अगर सॉल्व आता है और MCQ तो डायरेक्ट लिख सकते हो। ये आएगी 9 - 4√5, मैंने चेक कर लिया, 9 का स्क्वायर 81 और 16 5 80, तो 81 में से 80 रहेंगे अपन, वही कॉन्जुगेट्स कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर इसका। तो x की वैल्यू मालूम पड़ गई, 1/x की वैल्यू भी मालूम पड़ गई। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे √x - 1/√x का होल स्क्वायर, मतलब a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a², √x का स्क्वायर करोगे आप तो क्या आएगा, x + b², 1/√x का स्क्वायर करो तो 1/x, -2 इंटू a की वैल्यू √x है, इंटू b की वैल्यू 1/√x है। √x से √x कैंसिल, x की वैल्यू क्या है 9 + 4√5, ओके, प्लस 1/x क्या है 9 - 4√5, और ये -2, ये कैंसिल हो गया। 9 + 9 18, और 18 में से 2 सेपरेट करेंगे 16, लेकिन ये तो स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए √x प्लस नहीं, माइनस, सॉरी माइनस दिख रहा है नहीं, √x - 1/√x, तो स्क्वायर रूट लेंगे 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 4 हमें दे रखा P ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन जो सामने कॉलम है P हो गया, P में 4, और लास्ट वाला हम सॉल्व करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि D का बचा ही, D का S हो गया, नहीं S नहीं, कौन सा बचा, Q बचा, वही तो सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा। D का मैचिंग होगी Q से, Q की वैल्यू देखिए 2/9, तो इकलौता क्वेश्चन ही क्या छोड़े, वो भी कर ही देते हैं, वही नहीं कहोगे सर ने क्वेश्चन छोड़ दिया। ओके चलिए डी भी कर देते हैं। डी में क्या है देखिए, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन ठीक है, बहुत क्वेश्चन थे, कितनी वीडियो बनाएंगे, खत्म करो आज। तो ये डी भी समझ लीजिए, 81/16 रेज टू द पावर -3/4 इंटू 64/27 रेज टू द पावर -1/3। तो क्या करें, पावर प्लस करने के लिए इसको रेसिप्रोकल, यानी कि 16/81 की पावर 3/4, इसको भी हम रेसिप्रोकल लिख लें 27/64, तो पावर हो जाएगी 1/3। 16 होता है 2 की पावर 4, 81 होता है 3 की पावर 4, चेक करो 2 × 2 × 2 × 2 16 आ गया, 3 × 3 9, 9 3 27, 27 3 81, इसकी पावर 3/4।
इसी तरह 27 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 3। 64 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 की पावर 3, ये 1/3। तो हम इसे ये लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर 4, इसको a की पावर m अपॉन b की पावर m क्या होता है a अपॉन b की पावर m, और इसकी भी पावर क्या है 3/4। इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 अपॉन होल की पावर 3 है ना, और इसकी होल पावर क्या है 1/3। 4 से ये 4 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये बचा फाइनली 2/3 की पावर 3, और ये बचा 3/4 की पावर 1। तो 2/3 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 की पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये 3/4। 3 से एक 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 1 जा है ना। तो क्या अच्छा 2 का मल्टीपल बन करेंगे 2, और 3 इंटू 3 9, जो कि हमें ऑप्शन क्यू में दे रखा था 2/9 मैचिंग वाला है ना। तो डी किससे मैच होगा, डी मैच होगा क्यू से, जिसका आंसर है 2/9। तो आज ये फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट, चैप्टर तो बहुत दिनों का कंप्लीट हो गया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रह गई थी। अब इसके बाद मैं सेकंड चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो बना के अपलोड करूंगा, और उसके बाद थर्ड चैप्टर की। आर.एस. अग्रवाल के 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, इन तीनों की एमसीक्यू रह गई थी, तो मैंने सोचा पहले एमसीक्यू निपटा दूं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को एक्सरसाइज 4 करनी है तो जब तक 1-2 दिन लग जाएंगे मेरे को, अभी वो एनसीईआरटी की बुक से शुरुआत कर लें। मेरे चैनल पर एनसीईआरटी की बुक चैप्टर 6 तक अपलोड हो चुकी है, उसमें आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एस चांद सबके क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके 4-5 वीडियो, तो उसमें आर.एस. अग्रवाल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर 4 के। तो जिन्हें अगर चैप्टर 4 करना है तो जब तक वो एनसीईआरटी करें, 2 दिन बाद हम लोग इस पर स्टार्ट कर देंगे। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।